रुंद गिंदावड़ा जिसकी खबर दैनिक भास्कर में लगी, पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले। आईजी उमेश चंद दत्ता खुद मौके पर मौजूद हैं और गांव बिरसमपुर वहां पर दबिश दी है, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं है गांव में। मर्द नाम का कोई आप ये कहें कि 10 साल से छोटे बच्चे हैं, 80 साल का 90 साल का बुजुर्ग भी गांव में नहीं है। वहां के सरपंच है, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? मेरा फखरुद्दीन है साहब। फखरुद्दीन जी, कितने दिनों से ये काम, ये गोकुशी का काम यहाँ चल रहा है? क्योंकि आप सरपंच है और आपकी बिना सहमति के या फिर आपकी बिना असहमति के ऐसा हो नहीं सकता। सब 5-4 साल से चल रहा है, लेकिन हमने पंचायत भी की थी। लेकिन पंचायत के बावजूद भी नहीं माने। उसमें तीन चार सरपंच थे। एक जमशेद सरपंच था, ममूल सरपंच था बागोड़ा का, और भी कई आदमी थे। सबने पंचायत करके तो इनके ऊपर तो 51,000 का तो दंड भी किया था। उसके बावजूद भी नहीं माने। कितने लोग संलिप्त हैं इस मामले में? सब 5-7 आदमी है, वैसे 5-7 ही घर, और ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। कौन कौन से गांव के हैं इसमें? ये हमारे बिरसंगपुर से भी है, मेहदाबाद से, कुछ यहाँ से मिर्जापुर से हैं। मिर्जापुर से हैं। हम्म। नहीं, गोकसी होती तो आपने कभी पुलिस को सूचना देने की कोशिश की या दी कभी आपने? सूचना दी थी ना कई बार, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने पुलिस को सूचना दी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई कोई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं। क्या कहा पुलिस ने आपसे? लोग ठीक है, देख लेंगे, देखना में कुछ भी नहीं हुआ। मतलब पुलिस को आपने सूचना दी और कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस यहाँ आती क्यों नहीं है? कई पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, जो पुलिस वाले हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ डर लगता है, महिलाएं घर से बाहर आ जाती हैं, उन पर इल्जाम लगा देती हैं। अब बताओ यहाँ कौन आई है? सब एक भी महिला आई हो तो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये चीज को तो पुलिस को ही पता होगा क्या चक्कर है। उनसे पैसा लेती है, क्या करती है, ये तो उनको पता होगा। मतलब आपका ये आरोप है कि पुलिस उनसे पैसे लेती होगी, आप नहीं लेते? यही हो सके। मैं तो सब नहीं करूँगा काम। मैं तो यह चीज से तो नाराज है। हमने तो पंचायत भी की है ना कई बार। अच्छा। सबने पंचायत करी, कई गाँव का आदमी, कितने कितने गांव के आदमी थे? 4-5 गांव का आदमी थे वहाँ। और पंचायत भी है दूसरी, तो धमोगढ़ का सरपंच भी था, और बागोड़ा वाला भी था, चोर बसी वाले भी थे, कई सरपंच थे। तो उस पंचायत का क्या फैसला आपने निकाला था उसके बाद में फिर? तो इनको रोकने के लिए कहा था, रोक दो, फिर भी अब हम तो सब काफी दूर रहे हैं, हमें तो पता नहीं किस टाइम होता है। अब लेकिन होता है इतना तो पता है। हाँ, होता तो है। मैंने ऐसे सुना है कि यहाँ से जैसे मंडी से जैसे बोली नहीं लगती, उस तरीके से होता है कि घर घर भी पहुंचाया जा रहा है। वह तो पता नहीं साहब, मैं काफी दूर रहता हूँ, 3-4 किलोमीटर। अब दिन में तो हो ना, रात में करता हूँ। नेताओं से कभी बात की पुलिस ने? अगर आपकी नहीं मानी तो यहाँ से जो विधायक थे दीपचंद खैरिया, उनसे आपने बातचीत की हो? विधायक जी से तो नहीं की साहब। रामहित जो बीजेपी के विधायक है, उनसे कभी बातचीत हुई हो आपकी? अब कहिए उनसे फिर। कब कही आपने? अभी कहिए, 1 महीना 2 महीना पहले ही। रामहित जी को आपने 1-2 महीने पहले कही थी, फिर उनका क्या जवाब था? उसने क्या, रोकेंगे गोकसी को, रोक देंगे, बिल्कुल कोई ना होगा गोकसी यहाँ। अच्छा। सब कुछ बंद करा देंगे, और बिल्कुल बंद करा देंगे। बिल्कुल बंद करवा देंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई? अब कार्रवाई आज देखे साहब, कार्रवाई तो हमें तो नहीं, आज तो जब अखबार में आई है उसके बाद में कार्रवाई हुई, उससे पहले पहले कभी पुलिस नहीं आई यहाँ? पहले आती है, 1-2 सिपाही आते हैं, फिर वे चला जाते हैं, वैसे ही चक्कर काट के, कोई कार्रवाई नहीं। चक्कर काट के चले जाते हैं, कोई किसी से कोई पूछताछ नहीं होती? अब आज समाज ही बदनाम हो रहा है साहब इनसे तो। ये उल्टा काम हो रहा है जो, और रुक जाता अच्छी बात है किसी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि गोकसी ना हो आपके इलाके में? हाँ, ना होनी चाहिए साहब, बिल्कुल गोकसी के मैं भी फुल हूँ सब, फुल खिलाफ खिलाफ। गोकसी होनी ना चाहे बिल्कुल। यहाँ गांव के जो लोग हैं जो गोकसी नहीं करते, वो कहाँ गायब हो गए? क्या पूरा गांव लिप्त है या फिर कुछ ही लोग लिप्त हैं इसमें? लिफ्ट तो नहीं है, लेकिन वे भी डर की वजह से साहब इधर उधर भाग गए सब। कभी हमारा ही नंबर आ जाए वैसे ही। नहीं, डर किस चीज का? अब उनके ही चक्कर में डर होगा साहब। अच्छा। अब भाग गए, सीधा आदमी है यहाँ, कुछ आदमी भाग गए सब। कुछ लोग सीधे, कुछ ही टेढ़े हैं। हाँ, दूसरा गवाह में कभी हम ही आ जाए जेड़ा में। तो किस किस समय आपने पुलिस को सूचना दी? उस समय कौन थाना अधिकारी थे, कौन एसपी थे, किससे बात हुई आपकी? पुलिस में सूचना दी या फिर किसी अधिकारी को सूचना दी थी आपने? पुलिस में ही दी थी साहब, और फिर गांव वालों ने भी कई बार 100 नंबर पे फोन किया है, कई बार वैसे भी करा है। कोई कोई लिखित में सूचना दी थी या फिर फोन पे सूचना दी थी, या वैसे ही आते जाते को? करे नहीं, वहां पहुंच के थाना में ही जा सूचना दी थी। थाने में पहुंच के आपने सूचना दी, उसके बाद में पुलिस आई भी नहीं, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? और और साहब हमारे था जिलसा था उस टाइम भी, तो पंचायत हुई थी, तो उसकी उस टाइम भी नहीं माने। कौन नहीं माने? अब ये कौन कौन आदमी साहब, यहाँ कुछ और भी है, हरियाणा वरियाणा के भी हो सके इनमें मिक्स। हो ही रहा है सब ये काम तो।
नहीं तो यहीं के लोग करते हैं कि हरियाणा के भी लोग आते हैं, बाहर के भी कोई लोग आते हैं? लाते कौन है साहब उनको, गायों को कौन लेकर आ रहे आते हैं यहाँ, ये तो हम्म। पता नहीं है। नहीं, हरियाणा के भी लोग आते हैं क्या यहाँ? हाँ हरियाणा टच है ना, ये पहाड़ है, हरियाणा बॉर्डर पे ही है हरियाणा पहाड़। बॉर्डर पे है। हाँ हरियाणा से कितने लोग आते हैं? मीट भी जाता है कि यहाँ से गाय का वो मांस मीट भी? तो नहीं जा सब, हम्म? मीट नहीं जा, और जा तो हो तो सब पता नहीं है। नहीं पता आपको? हाँ सवाई चक्के जंगल है, हम जा तो भी हो पता नहीं। और ये जो घर बने हुए हैं जो रूंद में, ये वैध है कि अवैध है? ये तो अवैध है सब सारे। फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जब इस तरीके से सरकारी भूमि पर मकान बने हुए हैं? और मकान तो चल छोड़िए, उसके बाद में गोकसी और कर रहे हैं। अब सब यहाँ तो बिजली वालों ने नहीं दे रखी बिजली, इनके लिए तो सवाई चक्के नहीं, हमें तो रूंद की दाड़ हम वैसे भी ना पहुंच सके बिजली, बिजली लगी पड़ी उन्हें खेत इकसार कर रहा है। ये तहसीलदार एसडीएम साहब का काम है साहब। तहसीलदार और एसडीएम ने मिलके? ना उन्होंने नहीं, उन वही रोक सके साहब इन्हें, अवैध वालों को हटवा सके। हम तो लिखित में दे देंगे बस, ये कर सके। नहीं, आपने पहले कभी लिखित में दिया क्या? सब ये तो ना दिया, अवैध गए पहले से ही है साहब, ये तो 20 साल से, 20-30 साल से, 20-30 साल होगी इनको वही बना रखे। तो यहाँ से जब मीट मांस को लेके जाता होगा तो आवाजाही तो होती होगी, कितने लोगों को आपने देखा? कभी रोका टोका तो कितने लोग आते हैं? आपको भी डराया धमकाया जाता है क्या कि ज्यादा मत बोलो? सबको ही धमकाते हैं तो साहब, और यहाँ सारे हमारे और भी जात के आदमी हैं, गुजर भी हैं, कुमार भी हैं, अच्छा। सभी हैं, उनके सबके सामने जाते हैं, सब शिकायत करते हैं। हमसे ही कहते हैं यार तू सरपंच है, तू इनको रुका नहीं रहा। अब मैंने कही भी कई बार साहब, क्या करें, आदमी इस कहने हुए साहब, थाना अधिकारी के लिए कह सके बस ये कर सकूं। क्या नाम है आपका? मेरा फखरुद्दीन है साहब। ये फखरुद्दीन है और इस पंचायत के सरपंच है। इनका आरोप यह है कि इन्होंने पुलिस को कई बार शिकायतें दर्ज करवाई है कि यहाँ गोकसी होती है, लेकिन पुलिस ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया और कार्रवाई के नाम पे एक दो पुलिस वाले आते थे और वापस लौट जाते थे। कह रहे हैं कि अब पता नहीं क्या पुलिस की भी कोई साठ गांठ है क्या। उसके बाद में जहां पर एक नई चीज और निकल कर आई है कि जिस जमीन पर ये गोकसी होती है, जिस जमीन पर ये गोकसी होती है वहां पर अरे सीधा रखे इसको, वहां पर वो जमीन पर अवैध रूप से मकान बने हुए हैं वहां जहां पर ये गोकसी होती है। अब पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। कल की खबर जब दैनिक भास्कर में लगी है उसके बाद में पुलिस के आला अफसर आए हैं, गांव की तलाशी ली गई है, लेकिन तलाशी के नाम पर गांव में कोई भी मौजूद नहीं मिला। सरपंच खुद खड़े हैं। आपको थाने बुलाया क्या? थाने बुलाया साहब, हम यहाँ क्या कह रहे थे आपसे जब बात हुई तब? थाने बोल रहा था आज ही साहब थाने जा रहा हूँ, थाने आना बात करेंगे। अच्छा, जाऊँ सरपंच को थाने बुलाया है, बातचीत तो होगी क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अगर आपने सच बताया कि मैंने पुलिस वालों से कहा बताया, उसके बाद में भी अगर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है तो इसमें सरपंच का भी क्या दोष है? सरेआम कह रहे हैं कि पुलिस वालों को इन्होंने बताया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद जय भारत।